राम राम जी। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो थी कि मैंने बाइबल की किताब में किसी समय में पढ़ी थी। उसमें यह लिखा था कि एक गांव में एक किसान रहते थे। एक किसान के घर दो लड़के थे, एक बड़ा एक छोटा, दो ही जैसे थे। तो वो दोनों खेती भी करते थे, घर में पशु भी रखे थे, जैसे गाय भैंस होगी, ऐसे भी दोनों मेहनत कर रहे थे। फिर ऐसे चलता गया, वो दोनों मेहनत करते गए। बड़े वाला थोड़ा काम से हटता गया, छोटे वाला ज़्यादा मेहनती था, वो काम से नहीं हटा। बड़े वाला कुछ आवारागर्दी में पड़ गया, तो छोटे वाला अपना घास भी लाता, डंगरों को भी करता, खेती बाड़ी भी करता, घर का काम भी करता, अपना माता पिता का कहना भी मानता। ऐसे चलते रहे। वो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बड़े वाला काम काम करता है, कोई बात नहीं, थोड़ा घूमता फिरता रहता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अचानक उसकी सोबत इतनी खराब होगी बड़े वाले की, उन्होंने सोचा भाई मेरा शहर शहर में कारोबार बहुत अच्छा जम सकता है। किसी ने कह दिया जैसे सोबत है उसकी भी, शहर में जाके काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसने घर में आकर ना कलेश करना शुरू कर दिया कि मेरा बंटवारा करो। पिता ने बोला आपकी शादी नहीं हुई, मैंने आपकी शादी भी करनी है, छोटे की भी करनी है, आपका घर बसाना है, खेती बाड़ी है, अपने पास सब कुछ है, और आराम से जीवन जियो अपना। क्यों अपना किसी बंटवारे के चक्कर में पड़ रहे हो? तेरा छोटा भाई भी है, देख, कभी वो नहीं कहता कुछ मेरे को कुछ चाहिए। वो कहने लगा नहीं पिताजी, मेरे को बंटवारा चाहिए, मेरे को मेरा हिस्सा घर का मिलना चाहिए। जो भी है मेरे हिसाब में जो बनता है मुझे दो, जो मेरे हक का बनता है। तो पिता ने बहुत समझाया, कोई चाचे ताए भी बुलाए, उन्होंने भी बहुत समझाया। कहने लगा नहीं, मुझे ना अपने शहर में जाकर अपना एक कारोबार करना है, मेरे को जो हिस्सा मिलता है मेरा बनता है वो मुझे दो। छोटे भाई को भी बुलवाया गया, उसके उसके सामने जो भी का सब कुछ हिस्सा उसका उसका जितना बनता था उस हिसाब से उनकी धन की कीमत लगा के उसको वही धन दे दिया गया। तो वो अपना बड़े वाला लड़का अपना शहर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ अपना किराए पे मकान लिया। फिर उसने कोई काम शुरू करा, उसमें घाटा, कोई दूसरा काम शुरू करा, उसमें घाटा। कितने भी काम बदले उसने, काम में घाटे ही पड़ते रहे, क्योंकि किसी काम की नॉलेज तो थी नहीं उसको। तो आखिरकार साल सवा साल के अंदर अंदर वो खाली हो चुका। जब वो बिल्कुल खाली हो चुका तो वो बहुत पछताया। मैं अपने घर ही ठीक था, मैं अपने घर का में जो हिस्सा मेरे आता था मैं वो भी खा चुका हूँ अब। तो बार बार वो यही सोचता कि मेरे को हर काम में घाटा पड़ा है, आखिर मैं कंगाल हो चुका हूँ। अब मैंने अपने घर से, अपने पिता से, अपने जायदाद का हिस्सा भी ले लिया, छोटे भाई का भी नाराज कर दिया। तो अब मेरे पिताजी मुझे कुछ देने के तो है नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ गांव में चलो, अब यहाँ शहर में हमारे को कोई रोटी तो देगा नहीं, गांव में ये तो है। फिर मेहनत मजदूरी करके शायद मुझे मेरे घर वाले फिर अपना कुछ मेरी मदद कर दें या रख लें अपने घर में, फिर शामिल कर लें। मैंने तो उनको ये जीना मरना ही ख़त्म करके आ गया था कि मेरे लिए आप मर गए हो, मैं आपके लिए मर गया हूँ। यही यही कहकर उन्होंने मेरे को धन दिया था, भी मेरा हिस्सा दे दिया था भी, तो अपना हिस्सा ले लो, नहीं तो आप, पिताजी कहने लगे यहीं रहोगे तो आपकी शादी भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, घर बना कर दूंगा आपको। तो मैंने कहा मेरा जीना मरना ख़त्म करो, मैं आपके साथ कभी नहीं रहना चाहता, मैं अपना शहर में जाके काम करूँगा, जो मेरा हिस्सा बनता है मेरे को दो। मैं अब बहुत देखा, किसी काम में, कोई सी काम में भी कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत लॉस हो चुका। अब मैं कंगाल हो चुका हूँ। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, अपने पिता के पास कैसा मुंह लेके जाऊँ। आखिरकार दिल पे हाथ रखकर मजबूत कर कर भी फिर भी मैं हार कर अपने पिता के पास गया, उनके पैरों को छुआ, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने फिर भी मुझको गले से लगा लिया। आज मेरा बच्चा बड़े वाला जो मर गया था वो जिंदा हो चुका है। वो खुश हुए, कहने लगे जो मेरा पहले जो लड़का था तू ये था, तू मर चुका था मेरे लिए, आज तू जिंदा हो चुका है। आज तेरे को एहसास हो गया कि घर अपना क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने आदेश दे दिया, पड़ोसियों को भी बुलाया, सब ने अपना टेंट टुंट लगा रखे।
उधर छोटे को कोई खबर नहीं थी, वो अपना घास की गठरी लेकर अपने पशुओं के डालने के लिए आया। वो कहने लगा आज हमारे घर में ऐसा क्या है जो मुझे कुछ नहीं बताया गया। तो वो कहने लगा आज तेरा भाई आ गया है। उसने गुस्से से बोला भाई तो मेरा मर गया था उस दिन, जिस दिन अपने हिस्सा लेके चला गया था। कह रहा नहीं बेटा ऐसा था, मर गया था। अब उस दिन तेरा भाई मर गया था, आज तेरा भाई जी उठा है, क्योंकि अब उसको अकल आ चुकी है कि मेरे घर वाले भी घर वाले हैं। उस टाइम तो उसको पैसे की लालच थी कि मैं पैसा कमाऊं। आज मेरा बेटा जिंदा हो गया है। वो तो मैंने भी यही सोच लिया था। मेरे 2 लड़के थे, मैं यही सोच रहा था एक लड़का मेरा मर गया है, एक बाकी तू है। आज मेरे को एहसास हो गया है मेरा लड़का पछता रहा है, बड़े वाला जोन सा है, उस टाइम मर गया था, वो जिंदा हो चुका है। इस खुशी में ये मैं फंक्शन कर रहा हूँ, ये पार्टी कर रहा हूँ। आज मेरा बेटा जिंदा हो गया, तेरा भाई जिंदा हो गया। फिर उस छोटे लड़के ने समझ में आया कि उस समय उसकी अकल खराब थी, तो इसलिए हमारे को मरा हुआ सोच कर चला गया था कि जीना मरना ख़त्म करो, मेरा हिस्सा दो। आज वो कंगाल हो गया, चाहे कैसे भी है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको भूला नहीं कहते। उसको समझ आ गई कि मेरा भाई आ गया है, अब मेरा भाई वैसा नहीं करेगा सलूक जैसे पहले बदतमीजी से करता था कि मेरा हिस्सा दो। अब वो हमारे से मिलजुल के रह सकता है। राम राम जी।